हेलो फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी जहाँ भी शिव महापुराण की कथा करते हैं, कथा में भक्तजन अपने पत्र लेकर आते हैं। पत्र में वो अपने अनुभव लिखकर गुरुजी के पास भेजते हैं। इस वीडियो में इस चैनल पर हम आपको वो अनुभव बताते हैं। इसी तरह से देव पितर शिव महापुराण की कथा में निधि जी बूंदी राजस्थान से पत्र लेकर आई। पत्र में उन्होंने लिख के बताया कि मेरा कई वर्षों के बाद गर्भ ठहरा, लेकिन बच्चे की धड़कन नहीं आई और डॉक्टर ने उसे हटवाने को कह दिया। मैंने डॉक्टर के कहने पर अबॉर्शन करवा लिया। इसके कुछ महीनों के बाद मेरा फिर से गर्भ ठहरा। वैसे तो मैं गर्भवती नहीं हो पा रही थी, पर शिवजी की कृपा से, शिव पर जल चढ़ाने से और सफेद आंकड़े की जड़ वाले प्रयोग से मुझे लाभ मिला और मैं फिर से गर्भवती हो गई। पर इस बार जब डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि धड़कन नहीं है। ऐसा बोलकर डॉक्टर ने फिर से बच्चे को हटाने को कह दिया, पर मेरी माँ ने कहा कि सीहोर चलते हैं और वहाँ से रुद्राक्ष लाते हैं। हम सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आए। उसे गलाकर जल हम शिवलिंग पर चढ़ा देते और उसका जल प्राप्त करके उसका आचमन करना हमने शुरू किया। इसके बाद दूसरी बार जब फिर से सोनोग्राफी हुई तो डॉक्टर ने कहा कि धड़कन नहीं है। कुछ महीनों बाद हमारी तीसरी सोनोग्राफी हुई तो डॉक्टर ने कहा कि अब ऐसे लग रहा है कि बच्चे की धड़कन धीरे धीरे चलना शुरू हो गई है। पर डॉक्टर ने कहा कि बच्चा जीवन भर स्वस्थ नहीं रहेगा, इसे हटवा दो। पर मैंने बच्चे को भोलेनाथ के भरोसे छोड़ दिया और बच्चे को जन्म दिया। बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, ठीक है। डॉक्टर भी हैरान है कि बच्चा स्वस्थ कैसे है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा में आए हैं। एक और पत्र बिमला देवी जी लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे शरीर में 3 साल से गांठ थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था और मैंने ध्यान नहीं दिया और गांठ बढ़ती चली गई। एक बार मैं शिव पुराण की कथा सुन रही थी, जिसमें आपने बताया था कि जब बीमारी गंभीर होती है तो उसे ठीक होने में 3 महीने का समय लगता है। बाबा के चरणों में 1 लोटा जल चढ़ाओ और शिव जी का गुणगान करो। इसके बाद मैंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। फिर मैंने कोटा में जांच कराई तो डॉक्टर ने मुझे कैंसर बता दिया और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया। फिर हम ऑपरेशन की तैयारी में लग गए, पर मेरे मन में विश्वास था कि शिव का भजन किया है, बाबा कुछ नहीं होने देंगे। और मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए ऑपरेशन थिएटर में चली गई और मैंने बाबा से निवेदन किया कि गांठ निकल जाए चल जाएगा, ऑपरेशन हो जाए चल जाएगा, पर कैंसर नहीं निकलना चाहिए। इसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ और गांठ को निकालकर जांच के लिए मुंबई भेजा गया और उसकी जब रिपोर्ट आई तो उसमें कैंसर नहीं निकला। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में कथा में आई हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव।